भाई डॉक्टर उमर, चूंकि जो कुमार सोनू जानकारी दे रहे थे कि जिस वक्त गाड़ी में धमाका हुआ वो इतनी धीमे चल रही थी कि मात्र 5 से 10 की स्पीड पे गाड़ी जब हो तो आसानी से उससे उतरा जा सकता है। तो पहला सवाल तो ये कि जब ये धमाका हुआ डॉक्टर उमर उसी के अंदर मौजूद था या वो उतर चुका था, और धमाके में क्या उसकी भी जान चली गई या वो बच गया है। दूसरा सवाल ये कि क्या वो डॉक्टर उमर ही था या इसके अलावा वो कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए मीनाक्षी, जो हमारे सोर्सेस हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि गाड़ी जो है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वही चला रहा था, वही उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। इसी वजह से आज जो यहाँ के डीसीपी हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे हमने सवाल ये पूछा कि क्या फिदायीन हमले की आशंका से आप इनकार कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि फिदायीन हमला हो सकता है। तो जांच एजेंसी अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन रूल आउट किसी भी पॉसिबिलिटी को नहीं किया जा रहा है। अब आप देखिए, 2 साथी जो हैं इस मॉड्यूल के फरीदाबाद से अरेस्ट होते हैं, उसमें एक महिला अरेस्ट होती है, उसका भी जज से संपर्क निकलता है कि इंडिया के अंदर महिला विंग कमांडर बनाने का प्लान था शाइना को। इसी तरीके से जब उमर है ये फरार हो गया, इसकी तलाश लगातार की जा रही थी, ये भी फरीदाबाद के इस मॉड्यूल के अंदर शामिल था। उसके बाद गाड़ी 3 घंटे तक इसी पार्किंग के अंदर मौजूद रही। गाड़ी यहां से निकली और गाड़ी को बेहद मंदी रफ्तार में इसने किया लाल किले के पास, और वहां पर धमाका हुआ। और वो धमाका करने की जो जगह है, खास तौर पर पुरानी दिल्ली से लेकर दरियागंज, और सोमवार के दिन शाम 6:52 बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है। इसी वजह से एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, चाहे उसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट और कुछ फ्यूल था, कि गाड़ियों का जो फ्यूल होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी थी क्योंकि आसपास बिल्कुल बहुत धीरे धीरे गाड़ियां चलती हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती हैं, इतना ट्रैफिक होता है। तो वहां ये गाड़ी से नहीं उतरा, इस तरीके की आशंका पुलिस को लग रही है। लेकिन पूरी तरीके से एफएसएल की टीम जो सबूत उठा रही है, जो बॉडी के पार्ट्स एलएनजेपी अस्पताल गए हैं, वहां पर उन तमाम जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी डीएनए की जांच की जाएगी, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि क्या इस गाड़ी को उमर ही ड्राइव कर रहा था। क्योंकि अब तक आशंका उमर की ही पुलिस को लग रही है, चाहे वो फरीदाबाद से बदरपुर से एंट्री करते हुए लाल किले की पार्किंग तक पहुंचने का रूट जो पुलिस ने जिसकी मैपिंग की है, या फिर पार्किंग से निकलकर लाल किले तक जाना और वहां पर ब्लास्ट होना, और बिल्कुल गाड़ी के जिस तरीके से परखच्चे उड़े हैं, तो उसमें उमर के अलावा फिलहाल किसी और की जानकारी नहीं आई है। लेकिन इंतजार इस वक्त एजेंसी कर रही है कि डीएनए का जो सैंपल है उससे ये चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि ये कंफर्म कहा जा सके कि गाड़ी के अंदर उमर मौजूद था या फिर वो कहीं उतर गया था, और क्या यहीं पर भीड़ को देखते हुए ब्लास्ट करने का प्लान था, या फिर इस एमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल जो था उसको कहीं और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और अचानक से ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन एक सोची समझी गहरी साजिश इसके अंदर साफ तौर पर लग रही है। इसीलिए पुलिस ने कोतवाली थाने में यूएपीए और अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक मामला दर्ज किया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पलटू पूरी तरीके से अपडेट ले रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, एनएसजी से और तमाम एजेंसी से, और आज एक बैठक के बाद कोई ना कोई जानकारी शेयर की जा सकती है इस ब्लास्ट के पीछे का आखिरकार मकसद क्या है, और उमर के अलावा कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। क्या फरीदाबाद वाला जो मॉड्यूल है वही एक सेकंड इनका एक ऑप्शन था कि अगर इनके कुछ लोग वहां पर गिरफ्तार होते हैं फरीदाबाद में, तो सेकंड चांस इन लोगों को क्या लेना है दहशत फैलाने के लिए। और इन सबसे पहले तो अभय सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया कैसे, ये दिल्ली तक एंटर हुआ कैसे, या फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना ये बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली में धमाके के लिए भी जो विस्फोटक आया वो कहां से आया, इसका हैंडलर कौन था, इसे कौन पहुंचा रहा था, ये बड़े सवाल हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी हुई है अमोनियम नाइट्रेट और संदिग्ध विस्फोटक के साथ, वो कितने दिनों से वहां पर बैठा हुआ था। आईडी बनाने वाले दूसरे मटेरियल को छिपाने के लिए उसने फरीदाबाद के अलग अलग गांवों में कमरे लिए थे। इनमें से एक कमरा अल फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर धौज गांव में था, जहां पर इस वक्त फरीदाबाद की पुलिस
पुलिस टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा दूसरा कमरा, पहले तो इस कमरे की अगर हम बात कर ले, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था, यहाँ से पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। इसके साथ 20 टाइमर बरामद किए गए, वॉकी टॉकी बरामद किया गया। मुजम्मिल का जो दूसरा कमरा था, वो दूसरा कमरा तगा गांव में उसने लिया था किराए पर, और यहाँ से 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ, जिसे आतंकी सफेद पाउडर के तौर पर कहते हैं। आज पुलिस ने फतेहपुर तगा गांव में इसलिए छापेमारी करके विस्फोटक बरामद किए हैं। तो अब आप ये देखें, फतेहपुर तगा गांव हो, चाहे धौज गांव हो, अल फलाह खुद कॉलेज हो, और क्या इस आतंकी से और भी लोग जुड़े हुए थे? इन तक ये विस्फोटक पहुंचा कौन रहा था? विस्फोटक कैसे पहुंचाए गए? और इतना विस्फोटक दिल्ली एनसीआर में एंटर कर लेता है और खुफिया एजेंसीज को पता नहीं चलता, ये एक गंभीर सवाल है। ट्रैक जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कर रही है, और ये पुलवामा अनंतनाग से ये ट्रैक करते हुए आगे तक आ रही है, क्योंकि वहां के मेडिकल कॉलेज से भी इसके सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं। और ये पूरा नेक्सस डॉक्टर का दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सवाल है अभय। जी मीनाक्षी, और यही वजह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर LNJP अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर वो घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली CP सतीश गोलचा और DG NIA गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं। अब से ठीक 8 मिनट के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, DG NIA, DG IB, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के भी अधिकारी वहां वर्चुअली ज्वाइन करेंगे।